कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज अब उनके मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरित्र को नहीं लिखा था, तो उनके मन में शांति नहीं रही। तो वह अब बड़े परेशान हुए, क्या करा जाए। क्या करा जाए उन्होंने सोचा। तो उसी समय देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वहां आ पहुंचे। तो व्यास जी ने वो सुर उन्होंने सुन लिया। तो वह जब वे उठ कर के खड़े हो गए, उठे और उनका स्वागत सत्कार किया, बड़े आदर से, बड़े प्रेम से, और उनका स्वागत सत्कार करके उनको एक आसन पर बिठाया। खुद उनके चरणों में बैठ करके उनसे प्रणाम कर उन्होंने प्रश्न किए। कहा, नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, हे वेदव्यास जी, आप हमें ये बताएं कि देखिए आपने महाभारत की रचना के 17 पुराण और एक वेद का अपने 4 विभाग कर दिए। तो आप इतने दुखी लग रहे हैं, अपने दुख का कारण बताएं, क्योंकि जो आपके मन में आया था आपने सब कर लिया उसको, लेकिन तब भी दुखी। तब वह बोले कि महाराज, हम बड़े दुखी हैं, लेकिन दुखी तो हैं, किंतु हम दुखी तो हैं, किंतु हम क्यों दुखी हैं ये हमें नहीं पता है। अब हम तो जानते नहीं हैं, पर आप हमें बताएं। तब वह कहते हैं कि देखिए, आपने नारद जी महाराज कहते हैं, हे वेदव्यास जी, आपने तो सभी महाभारत 17 पुराण वेद का विभाग सब कर लिया, किंतु आपने भगवान के चरित्र को नहीं लिखा। और जब आप भगवान के चरित्र को नहीं लिखेंगे, तब संत खुश नहीं होंगे। फिर जब संत खुश नहीं होंगे तो आप तब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, और जब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो आपका मन प्रसन्न नहीं होने वाला। इसलिए आप भगवान के चरित्र को लिखिए।
इसी से आपके मन को शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, देखिए भक्ति की बड़ी महिमा है, भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है, मैं आपको इसमें अपने पूर्व जन्म के बारे में श्रवण करता हूँ। आपको मैं श्रवण कराता हूँ, आप सुनिए। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और वहाँ चातुर्मास के लिए ऋषि वहाँ आए हुए थे और मेरी जो माता, जो दासी थी, वह उन ऋषियों की रोज सेवा किया करती, पैर दबाना, सब सेवाएं करना। तो मैं भी उनके साथ उनकी सेवा करता था और वह जब कीर्तन करते तब मैं भी कीर्तन करता और जब वे कथाएं सुनाते तो मैं भी सुनता। और जब वे कुछ भी करते तो मैं भी उनके साथ किया करता। तो कहते हैं अब मुझे सेवा, अब वे जैसे वे करते वैसे मैं करता था। तो करते करते मुझे इतनी, मेरे मन में भक्ति बढ़ गई। मैं भगवान का जब भी भजन करता तो ऋषियों ने यह देख करके मेरा नाम रामदास रखा। और उन्होंने रामदास नाम रखा क्योंकि मैं भगवान का भजन किया। वे बड़े प्रसन्न हुए मेरे से, इसलिए। और चातुर्मास पूरे होने के पश्चात अब वे महाराज जाने लगे और जाते समय उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। ओम नमो भगवते तभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये मंत्र दिया। यह मंत्र देख करके वे चले गए और मैं इसी मंत्र का जाप करता रहता निरंतर। अब एक दिन मेरी माता गाय दोहने गौशाला में गई और जब गाय दोहने लगी तो वहां एक सर्प आ गया। सर्प आया और मेरी माता के पैर को डस कर चला गया और मेरी माता मर गई। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी माता मर गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैंने बाद में यह सोचा
कि अब भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है, अब जैसा हुआ वैसा हुआ। तो अब मैं यह सोच करके मैंने सोचा चलो अब मैं भगवान का भजन करूं। यह सोचकर मैं वन में गया। वन में भगवान का भजन करने गया और सभी पर्वतों को, सभी नदियों को, महलों को पार करते हुए महाराज मैं गया। पर्वतों में पुष्प खिले हुए, नदियां भी लहराई थी, उनमें नदियां में कमल खिले हुए थे। ऐसे अच्छा वातावरण था। मैं सबको पार करते हुए पर्वत, नदी, घर सभी को पार करते हुए मैं गया और जाते जाते मैं एक थक गया। एक नदी थी, वहीं जल पीकर बहरा लिया और वहां एक वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया और मैं भगवान का जाप करने लगा। और मैं जाप करते करते भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। और जब वे मेरे हृदय में प्रकट हुए तो मैं इतना आनंदित हुआ भगवान का दर्शन पाकर। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे रोम उमड़ पड़े। मैं रोमांचित हो गया। मैं इतने आनंद में डूब गया। हे व्यास जी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन भगवान थोड़ी देर रहे, फिर वह अंतर्धान हो गया। तो मैंने देखा भगवान तो अब है नहीं। अब मन से गुप्त हो गए। मैं बड़ा रोआ। भगवान गए। तो मैंने सोचा कि चलो पहले प्रयास करके देख लेते हैं। तो मैंने प्रयास किया। मैंने फिर से ध्यान किया, फिर से पूजा की, सब किया, किंतु भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। अब मैं इधर उधर देखने लगा, कहीं भगवान दिख ही नहीं रहे मुझे। मैं बड़ा परेशान हुआ, रोने लगा कि भगवान मिले नहीं। तो उसी समय आकाशवाणी होती है और वह आकाशवाणी कहती है, हे रामदास, तुम चिंता मत करो। देखो, इस समय तुम खूब भजन करो, खूब साधना करो। अगले जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अभी तुम बहुत भजन करो। अब मैंने उसी जहां से आकाशवाणी आई थी, उनको उस दिशा को मैंने प्रणाम किया और उसमें चल दिया और मैं भगवान का जाप करने लगा। और करते करते मेरी जब मृत्यु हो गई, तब मैं ब्रह्मा जी के जांघ से प्रकट होकर तब
भगवान ने मुझे दर्शन दिया और भगवान ने साथ ही साथ मुझे एक वीणा दी और कहा, जब तुम इस वीणा में मेरा नाम लोगे तब मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मीरा ने कबीरा ने गाया, मीरा ने कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। मीरा ने कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत के ये जानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत के ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है।
चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में परमानंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय जय श्री राम। मुझे भगवान ने ये वीणा दी है, और जब जब मैं इस वीणा पे भगवान का नाम छींटता तब तब भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, मेरे हृदय में आ जाते हैं। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप अभी भगवान के चरित्र को वर्णन कीजिए। तब व्यास जी इस प्रकार जब सुनते हैं, यहाँ नारद जी तो चले गए। व्यास जी अब भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं, और साथ ही साथ माया देवी का भी दर्शन होता है। और देखिए, यही माया हम लोगों को जगड़ती है। इसलिए माया से हमें पार करना है तो भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। अब व्यास जी ने उस माया को हटाकर भक्ति महारण्य को विराजमान किया, जिससे भागवत जी की धारा उनके मन में वो धारा बहने लगी, जिससे श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हुआ। व्यास जी महाराज ने रचा। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो उन्होंने इसको फिर रचा। अब यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, आपने प्रश्न किया था कि परीक्षित जी ने अपने राज्य को क्यों छोड़ा और वह गंगा जी के तट पर कहाँ गए। यह उन्होंने आपने प्रश्न किया, तो देखिए, एक समय यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावेत्य गदाभिमर्श भगिनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत का युद्ध हुआ, सभी कौरव मारे गए, साथ ही साथ ये दुर्योधन की भी जांग टूट गई, क्योंकि दुर्योधन भीम के साथ युद्ध हो रहा था उन दोनों का।
तो भीम ने गदा ली और सब जगह प्रहार किया, किंतु कुछ उसको असर हुआ नहीं। तो एक जांघ में प्रहार किया तो उसकी जांघ टूट गई और वह उस भूमि पर ऐसे पड़ा रहा। यह सब दृश्य इस तरफ से अश्वत्थामा देख रहा था और जब अश्वत्थामा ने इसे देखा तो उसको दया आ गई। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया और कहा, हे दुर्योधन, आप देखो ऐसे हालत में, अभी सबसे पहले आप हमें सेनापति बना लेते तो आपकी ऐसी दशा न होती, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करके लाती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी सेनापति बन जाओ। तो वो जो जांघ से खून निकला था वह उसने लिया और अश्वत्थामा को लगा दिया। कहा आज से तुम सेनापति। अश्वत्थामा ने कहा मैं अभी जाकर के आपकी इच्छा को पूर्ण करके लाता हूँ। क्या अच्छा है? मैंने कहा पांडवों को मार कर लाओ। तो वह अश्वत्थामा गया। उस समय भगवान पांडवों को, द्रौपदी को यमुना जी के तट पर ले गए थे और जहां पांडव सोते हैं वहां आज उनके पुत्र सो गए। और अश्वत्थामा ने सोचा पांडव ही होंगे, तो उसने उन 5 पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट दिए और सिर काटकर एक बोरी में रख दिया और ले गया। अब गया वहां दुर्योधन से कहा कि देखिए देखिए मैंने मार दिया, 5 पांडवों को मार दिया। और उसको बड़ा बड़ा खुश हुआ, मर गए। तो उसने कहा दिखाना जरा, और उसने दिखाया। अब उसके बाल बड़े कोमल निर्मल थे। जब मत्था तो छोटे बच्चे का होते ही है, वो बड़ा निर्मल जब उठाए तो बड़ा निर्मल था। तो उन्होंने सोचा, उसने सोचा अरे ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडव के पुत्र हैं। क्योंकि जो 5 पांडव थे उनके सिर बड़े कठोर थे। तो उन्होंने कहा हे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? अरे मैंने तो 5 पांडव को मारने बोला था, तुमने तो 5 पांडव के पुत्रों को मार दिया। अब तो मुझे जल देने वाला भी कोई नहीं। ये तुमने क्या किया? ऐसे सुख दुख इन दोनों के संयोग से उसकी मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः। यहाँ दुर्योधन मारा गया। अब महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं
हे शौनकादि ऋषि, जब ये मारे गए, अब यहाँ भगवान ने सोचा कि चलो अब हम द्वारिका चले, हम सब हो गया है, अब चलते हैं द्वारिका। लेकिन जब द्वारिका जाने लगे तो उत्तरा पीछे से दौड़ती हुई आई और बोलने लगी, पाहि माम पाहि माम, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। बुलाने लगी तो भगवान ने कहा, क्या हुआ? उन्होंने सारी बात बताई कि हे भगवान, ये जो अश्वत्थामा है उसने एक बाण चलाया, उसका जो तेज है मेरे गर्भ में प्रभाव कर रहा है। हे प्रभु, मेरे पुत्र की आप रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मैं भले मर जाऊं किंतु मेरा पुत्र नहीं मरना चाहिए। तब भगवान एक सूक्ष्म स्वरूप धारण करके उत्तरा जी के गर्भ में जाते हैं और गदा लेकर ऐसा उन्होंने घुमाया कि वो जो बाण था चूर चूर हो गया। साथ ही साथ अश्वत्थामा ने इधर 5 बाण और चढ़ाए, तो भगवान ने समझ गए, तो उन्होंने चक्र को भेजा और चक्र ने उस 5 अस्त्रों को काट दिया। तो इस प्रकार से परीक्षित जी, जो उत्तरा जी गर्भ में एक बालक था, उसकी रक्षा की। अब भगवान सोचे अब चलते हैं द्वारिका, और जाने लगे। उसी समय कुंती माता भी दौड़ आई और भगवान को नमन करती हैं और बड़ी अच्छी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाती हैं। कुंती जी भगवान को नमन करती हैं, कहती हैं, हे प्रभु, आप आदि पुरुष ईश्वर हैं, आप सबके अंदर विराजमान हैं और बाहर भी विराजमान हैं, किंतु माया, जीव माया के कारण आपको देख नहीं पाता। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, जब आपकी माता को जब 6 पुत्र मारे गए उनके, लेकिन तब आप उस समय नहीं थे, और जब हमारे ऊपर विपत्तियां आई है तब आप हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पधारे। वे बताते हैं किन किन आपने रक्षा की, कब समय में, तो कहते हैं जब भीम को लड्डू में विष खिला दिया था, तब भगवान विष खिला दिया, लेकिन विष खिलाने से उनको मरना चाहिए था, लेकिन आपकी कृपा से आपने भीम को और ज्यादा बल देकर के भेजा।
शत्रुओं में हमको आग में जलाना चाहा, लेकिन आपकी कृपा से हम बच गए। भयंकर यहाँ असुर आते रहे, लेकिन आप यहाँ आकर के हमारी आपने रक्षा की। हे प्रभु, आप धन्य हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने महाराज सभी विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की है। भगवान ने जब ये सब सुना तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। अब हम जा रहे हैं, आप कुछ वरदान मांगिए। तब वह कहती हैं आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो आप हमें ये वरदान दें कि हमारे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आए। क्यों? क्योंकि जब विपत्ति आती है तब आपका यहाँ आगमन होता है। तो कुंती मैया किस प्रकार से को मांगती है, तो आइए इसमें एक सुंदर से भजन गाएं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ की, संसार की नदियों की, दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही
सुख चाहे ना कोई, दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले भी तो उसमें, सुख मिले भी तो उसमें, दुख भी तो सहारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझको, उसमें तुझे याद करूं। तेरी याद में ही मैंने, तेरी याद में ही मैंने गीतों को सवारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से कुंती मैया भगवान की स्तुति करती हैं। यहाँ जब भगवान कुंती माता की इस प्रकार स्तुति सुनती हैं तो उनको दया आ जाती है। फिर वह द्वारिका नहीं गए, हस्तिनापुर फिर से लौट आए। यहाँ जो है युधिष्ठिर जी, थोड़ा मुंह में आगे दो। यहाँ युधिष्ठिर जी महाराज बड़े परेशान बैठे थे। भगवान ने उनको बहुत अच्छे तरह समझाया, लेकिन वह माने नहीं। तो भगवान ने तब क्या करे, तो वह एक दिन पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ, ऋषियों के साथ, सभी के साथ वह महाराज भीष्म जी के पास में गए। और जब भीष्म जी के पास में गए तो भीष्म जी ने जब अर्जुन जी को देखा तब उन्होंने कहा
कि हे अर्जुन, जो तुम अपने भगवान को कभी सारथी मानते हो, कभी मामा का बेटा मानते हो, तुम उनको बहुत कुछ मानते हो, और देखो ये भगवान आज स्वयं मुझे दर्शन देने स्वयं यहाँ पधारे। भगवान बड़े दयालु हैं। हे प्रभु, हे जगदीश्वर प्रभु, आप तब तक मुझे अपना मधुर मधुर दर्शन दीजिए जब तक मैं अपने प्राण को न त्याग दूं। यहाँ भगवान ने अब युधिष्ठिर जी को आगे कर दिया, कहा कि इनको ज्ञान का उपदेश करें। तब वेदांत धर्मान, मोक्ष धर्मान, बहुत धर्म के बारे में बताया। दान धर्म, मोक्ष धर्म, पितृ धर्म, बहुत से धर्म बताए। ये जब धर्म होने लगा तो यहाँ द्रौपदी जी हंस पड़ी। तब भीष्म पितामह उनसे प्रश्न करते हैं, बेटी क्यों हंस रही हो, क्या हो गया? तो द्रौपदी जी ने कहा, नहीं महाराज ऐसा। बोले नहीं नहीं, बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम पतिव्रता स्त्री हो, और पतिव्रता स्त्री ऐसे कभी बिना मतलब की हंसती नहीं है। बोलो। तब द्रौपदी जी कहती हैं, हे महाराज, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानना। बोले हाँ नहीं मानना, आप बताओ। बोले आप हमें यह बताएं कि जब दुशासन मेरा साड़ी खींच रहा था तब आपके मुख से ज्ञान नहीं निकला, अब बड़ा ज्ञान निकल रहा है। उस समय ज्ञान कहाँ गया? अरे मेरी लाश तो कन्हैया ने बचाई थी। तब वे बोलते हैं कि हे बेटी सुनो, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, और वो कौन है? बड़ा दुष्ट। तो उसके जैसे व्यवहार आ गए, तो फिर मुझे बोलने का सामर्थ्य नहीं, मैंने बोला नहीं। हे बेटी मुझे क्षमा कर दो। इस समय ये जो खून है, ये जो एक एक अन्न के ये बूंदे हैं। हे बेटी मुझे क्षमा करो। तब द्रौपदी जी कहती हैं, कोई बात नहीं। इस प्रकार से अब सब होता है। यहाँ अब भीष्म महाराज कहते हैं सभी से, अब सभी का बात हो गया, अब थोड़ी देर कन्हैया से भी बात किया जाए। कन्हैया से वे कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस अपने विमल मति को आपके चरणों में अर्पण करता हूं। हे प्रभु, आप नित्य आनंदमय हैं, किंतु आप तब भी प्रकृति को स्वीकार करते हैं। आप अवतार धारण करते हैं। हे प्रभु, जिससे हमारा ये सृष्टि विस्तार का समय होता है। हे प्रभु, मैं आपको बताता हूँ, जब युद्ध के समय, जब हमारा युद्ध चल रहा था, तब आपकी शोभा कैसे थी? वो घोड़े के जो धूल थे, धूल उड़ रहे थे,
वो आपके शरीर में लग रहे हैं और आपका पीड़ा भी लग भी रहा था। तो जो खून है वह खून भी बहुत सुंदर लग रहा है आपके शरीर में। आपकी रक्त बूंदें टपकती हैं। हे प्रभु, आप धन्य हैं। आप श्रीधाम वृंदावन में गोपियों के बीच महारास लीला के समय जब गोपियों से अंतर्धान हो गए थे तो उस समय गोपियां कितनी विरह कर रही थी। आपने बाद में जा करके उनको दर्शन दिया। हे प्रभु, आप धन्य हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से वे भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान के दर्शन करते करते ही वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण के कृपा से। तो आइए मैं इसमें एक सुंदर सा भजन गाए। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले कहे, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले कहे, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। सिर सोना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे घट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना
कहे जब प्यार तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। दर्शन मुझे कराना, दर्शन मुझे कराना। जब प्यार तन से निकले, कितना तो कहे न स्वामी। जब प्यार तन से निकले, गोविंद नाम लेके। जब प्यार तन से निकले, गोविंद नाम लेके। जब प्यार तन से निकले, गोविंद नाम लेके। जब प्यार तन से निकले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो महाराज, इस प्रकार से वे भगवान को देखते देखते ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ युधिष्ठिर जी भी समझ गए, सब ठीक हुआ। यहाँ युधिष्ठिर जी को राज्य दे करके, वातावरण अच्छा बना करके अब भगवान सोचते हैं अब चले। और यहाँ भगवान जाने लगे तो उनकी सब लोग प्रशंसा करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी लोग कहते ये श्री कृष्ण चंद्र भगवान पांडवों को विजय प्राप्त किया है, कराए हैं। इस प्रकार से बहुत इनकी स्तुतियां गाते। अब यहाँ भगवान गए और भगवान द्वारिका पहुंचे, सभी से मिले। इधर शौनक जी महाराज सूत जी से एक फिर से प्रश्न करते कि महाराज भगवान तो चले गए, किंतु ये जो परीक्षित है, ये जो माँ के पेट में एक बालक है, उसका क्या हुआ? उसके जन्म, कर्म, मोक्ष आप कृपा करके हमें ये बताएं। तब उन्होंने कहा ठीक है। जब उस बालक ने जन्म लिया तब वह सभी को देखने लगा, क्या कि मुझे रक्षा करने वाला वो आज कहाँ है? तो मुझे पेट में रक्षा किया था। इधर उधर देखने लगा तो ब्राह्मणों ने इनका नाम परीक्षित रखा और दूसरा नाम विष्णुरात रखा। विष्णुरात अर्थात विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा की, इसलिए विष्णुरात नाम। तो परीक्षित और विष्णुरात ये दो नाम कृत संस्कार हुए। उनके गुणों को बताया
और अंतिम में कहा कि तक्षक नाग इसको डसेगा और ये सुखदेव जी महाराज से कथा सुनेंगे, फिर इनकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुड़ कर्म सब कर दिया उन्होंने। अब यहाँ परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए। अब यहाँ युधिष्ठिर जी ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और सबसे अंतिम जब यज्ञ हुआ तो भगवान को बुलाया, फिर उन्होंने भगवान का यजन किया और भगवान का यजन किया। भगवान ने साथ में अर्जुन को भी ले गए द्वारिका। अब भगवान पहले कितने पहले ले गए, अभी तक अर्जुन आए नहीं। महाराज महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, अर्जुन जी नहीं आए। अब यहाँ युधिष्ठिर जी के राज्य में अवशगुन भी होने लगे, क्योंकि अब अर्जुन जी तो है नहीं, तो उनको अपशगुन दिखने लगे। तो उनके भैया भीमसेन जी उनके पास में और कहा, भैया जी देखिए ऐसा वातावरण बने हैं, पूरा सब अपशगुन दिखाई दे रहा है मुझे। और जो उल्लू हैं वह करा रहे हैं, कुत्ते मेरे पीछे आकर भौंक रहे हैं। ऐसे बहुत अपशगुन उन्होंने कहा। भीमसेन जी भी समझ गए उनके मन की बात को। तो फिर उन्होंने फिर जब ये सब बात चल ही रही थी, उसी समय अर्जुन जी पधार गए, वहां आए और जो उन्होंने देखा युधिष्ठिर जी ने, तो ये देख करके बड़े प्रसन्न हुए। आए, उनको पूछा, महाराज आप इतने दुखी लग रहे हैं क्योंकि मुख लटकाते हुए आए थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, आप इतने चिंता में लग रहे हैं और क्या बात हो गई, आपने क्या ब्राह्मण का अपमान कर दिया, क्या कोई आपके शरण में आया लेकिन आपने उसकी रक्षा नहीं की, ये बात है। तो इस प्रकार से वह से पूछते हैं। तो अर्जुन जी महाराज कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। ही युधिष्ठिर जी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं भगवान के सानिध्य से वंचित हो गया। भगवान हमें छोड़कर सुधाम चले गए। मैं आपको क्या बताऊं, बड़े दुखी थे अर्जुन जी महाराज। जब इस प्रकार से वह उनको कहते हैं तो युधिष्ठिर जी भी बहुत दुखी हुए सुन करके, और भीमसेन जी भी। यहाँ जब कुंती मैया ने जब सुना, तब तो उन्होंने उसी क्षण अपने प्राण को त्याग दिया। यहाँ 5 पांडव तीर्थ गमन। अब परीक्षित जी तो बड़े हुए, युधिष्ठिर जी ने उनका राज्याभिषेक कर दिया और ये यहाँ तीर्थ यात्रा करने चले गए।
यहाँ परीक्षित जी राज्य करने लगे। राज्य जब करने लगे तो उस समय उन्होंने महाराज विवाह किया। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ। उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए और यह पुत्र होने के पश्चात वे राज्य संभालने लगे, राज्य करने लगे। एक दिन दिग्विजय के समय दिग्विजय करने गए तो सभी लोग वहां पांडवों की स्तुति गा रहे थे। पांडव जी ऐसे थे, युधिष्ठिर जी इतने बलवान, अर्जुन जी तो कितने बड़े बलशाली थे, उनके हाथ में गांडीव धनुष, ऐसे बहुत प्रशंसा। तो ये परीक्षित जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि अपने पूर्वजों की वे बात बता रहे थे। तो उन्होंने आभूषण दान किए सभी को और आभूषण दान किए तथा वस्त्र इत्यादि भी। अब दिग्विजय करते करते उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या? एक बेल अर्थात धर्मराज और गैया पृथ्वी, इन दोनों का वार्तालाप चल रहा है। धर्म जी अब उसे कलयुग उनको मार रहे हैं और 3 पैर उसके तोड़े और बस एक पैर बचा। और ये सब दृश्य परीक्षित देख ही रहे थे। पृथ्वी माता भी बहुत दुखी। तो धर्मराज जी ने उनसे पूछा, माता क्यों दुखी हैं, क्या कारण है? माता आप कृपा करके अपने दुख का कारण बताए। आप इसलिए दुखी हैं कि रोज राजा है, बड़े दुष्ट हैं, ब्राह्मण भी सब अपने कर्म को छोड़ दिए हैं, इसलिए दुखी हैं, या ये मेरे 3 पैर टूटे हुए हैं, बस एक पैर बचा है, इसके लिए दुखी हैं। किसके लिए दुखी है बताइए? तब वह पृथ्वी माता कहती है कि हे धर्मराज जी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, मैं इसलिए भी दुखी हूं कि आपके 3 पैर टूट गए हैं, बस एक पैर बचा है, इसलिए दुखी हूं। और राजा के लिए भी, ब्राह्मण के लिए भी, इसलिए भी दुखी हूं। और साथ ही साथ भगवान भी अब चले गए हैं, इसलिए भी मैं दुखी हूँ। जब इस त्रिधाम वृंदावन में थे तो वे बंसी बजाते थे, उनके चरण चिन्ह यहाँ थे, और आज भगवान हमें छोड़कर चले गए, बड़े दुखी। ऐसे वार्तालाप चल ही रही थी कि परीक्षित जी के पास में पहुंचे और धर्मराज जी से कहा, आप कौन हैं, क्या बात है? तब धर्मराज जी बोलते हैं कि महाराज कुछ नहीं, मैं अपने दुख का कारण आपको नहीं बता सकता, मैं क्यों दुखी हूँ, किस लिए दुखी हूँ, यह हमें नहीं पता। और यहाँ परीक्षित जी समझ गए, अच्छा बता नहीं रहे हैं, अर्थात ये धर्मराज और ये पृथ्वी माता, और ये जो मार रहा है ये कलयुग है, समझ। उन्होंने कहा
आप चिंता मत कीजिए। पर राजा परीक्षित जी ने धर्मराज से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आज इस दुष्ट का अंत होगा। अब मेरे रहते आप इतना चिंता कर रही हैं। तब वह महाराज उनके पास में जाते हैं और तलवार निकालते हैं, और जो ही मारने को उस कलयुग को तत्पर होते हैं तो वे कलयुग उनके शरण में आ जाते हैं और बड़े दीनता पूर्वक उनसे प्रार्थना करता है। अपना जो मुकुट है वह उनके चरणों में रखता है। यहाँ ये जब कलयुग कहता है, हे महाराज आप हमें क्षमा कर दीजिए, तब राजा परीक्षित जी ने कहा, देखो शरणागति को तो मारना नहीं चाहिए, किंतु तुम यहाँ इस राज्य में नहीं रहोगे, तुम कहीं और रहो, तुम कहीं और रहो। तो महाराज उन्होंने कहा, जब भी देखो आप तलवार लेके खड़े होते रहते हैं, हम अब कहाँ रहे, तो आप ही बताएं। तब उन्होंने कहा कि 4 जगह तुम निवास करो, जहाँ जुआ खेला जाओ, जुआ खेलते हैं वहां जाकर के रहो, और जहाँ हिंसा होती हो वहां जाकर के रहो, और जहाँ मदिरा का पान हो वहां जाकर रहो। ये और साथ में एक कसाई खाना दिया। तो ये 4 जगह उन्होंने दिए। तो कलयुग बोलता है, महाराज ये 4 जगह तो बड़े छोटे छोटे हैं, कुछ बढ़िया सा कुछ हमें स्थान दीजिए, ऐसे रहने में क्या। तब बोलते हैं, आपको स्थान चाहिए? तो स्थान देने के लिए उन्होंने एक स्थान दिया। क्या? तुम जहां अधर्म का धन लाती हो वहां जाकर के तुम रहो। तब वह कहता है, ठीक है महाराज। यहाँ देखिए 2 प्रकार के सोने होते हैं धन, एक तो अच्छे कमाई से लाए और एक जो है चोरी करके लाए। उसी तरह एक दुधिया था और उसकी पत्नी ने एक दिन उससे नथनी मांगी, नथनी ला करके हमें दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने दूध सब डाल करके उसने बहुत सुंदर से एक नथनी बनाई दूध की। अब वो रोज बेचता था उस दूध को, अब खर्चा लेता था पैसा। अब वो बनाया और कहा ले लो, और पहनने लगी, सभी को दिखाई। तो एक चोर आया और उसने उस नथनी को ले लिया चुरा के। अब वो तो दे नहीं रही थी उस नथनी को, लेकिन उसने जबरदस्ती
खींच लिया और उसकी नाक कट गई। अब यहाँ जब वे आए, कई सब कैसे हालत हो गया। बोले महाराज एक चोर आया और ये सब लेकर के चला गया। बोले कुछ तो गड़बड़ है। तेरा दूध बेचता था, वे धन कमाता। तो कहते हैं दूध का ही कमाल। तो दो प्रकार के सोने धन होते हैं, एक धर्म वाला और एक अधर्म वाला। और वही उसको दे दिया। और यहाँ कलयुग सब तो ठीक हो गए, यहाँ धर्म के पेड़ भी बहुत अच्छे तरह रख दिया। और अच्छा सब करके अब वह एक दिन जरासंध का मुकुट धारण के, तो उनके सिर पे कलयुग का वास हो गया। और जब कलयुग का वास हो गया, वहां कलयुग सिर पे बैठ गए और वे शिकार खेलने उन्होंने सोचा। शिकार खेलने गए, एक मृग को देखा और मृग तो भागता है, वे जल्दी पकड़ नहीं पाता। तो वे पकड़ में नहीं आया, तो भागते भागते वे बड़े थक गए। बड़ी भूख प्यास लगने लगी उनको। भूख प्यास से व्याकुल हो वह इधर उधर ढूंढने लगे, कहीं कुछ जल मिला नहीं। तो बड़े परेशान हुए, क्या करें। तो उन्होंने एक ऋषि के आश्रम को देखा। वहां समीक ऋषि जी उनके पास में आए, तो वहां समीक ऋषि जी ध्यान कर रहे थे। और वे जब ध्यान करने लगे, उन्होंने कहा पानी दो, पानी दीजिए, पानी दीजिए। अब वे बोलते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। बहुत बारंबार कहा, किंतु नहीं दिया। अब बड़े क्रोध में आए। अच्छा, बड़ी तपस्या को दिखा रहे हैं। अब उनको क्रोध आ गया, क्योंकि मस्तक में कलयुग चढ़ ही गया है। तो उन्होंने एक मरा हुआ सर्प को देखा और अपने धनुष से उसको लिया और उसको लेकर के श्रृंगी समीक ऋषि जी के गले में रख दिया। और वे गए, यहाँ वे तब चले गए। यहाँ जब श्रृंगी को जब पता चला, किसी मित्र ने बता दिया, जब उसको पता चला तो वह कौशिक नदी में स्नान कर रहा था और वहीं उसने जल लिया और श्राप दे दिया। क्या कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, उसको 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, ऐसे श्राप दे दिया। यहाँ जब उन्होंने श्राप दे डाला, अभी पुत्र श्राप दे करके
पिताजी के पास में आया और उनके कंधे पर बैठ गया और वहां बैठ करके रोने लगा। और जब रोने लगा जोर जोर से तो उनकी तपस्या भंग हो गई। उनकी तपस्या भंग हो गई। अब तब तपस्या भंग हो गई तो उन्होंने अपने आँख को खोला और कहा, पुत्र क्या बात है, बताओ। तब वह कहते हैं कि आप किसी राजा ने आपके गले में सांप डाल दिया और फिर उन्होंने पहले निकाला सांप को, सांप डाल दिया है और फिर मैं बड़े परेशान हुआ तो मैंने शाप दे दिया। बोली है भागवत भगवान की जय हो। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। वो राज बताने वाले, वो कृष्ण मिलाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
पावे, बस शीस झुका यही गावे, हम भार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज उनको शाप मिल गया। यहाँ जब इन्होंने शमी ऋषि ने जब सुना कि उनको श्राप मिल गया तो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो राजा होते हैं उनसे ही प्रजा चलती है। राजा रहेंगे नहीं तो सब चोरी वगैरह होने लगेगी। हे पुत्र, तुमने बहुत गलत काम किया। फिर उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की और अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, उनसे सूचना सुना देना। अब वह गौरमुख शिष्य गया और परीक्षित जी को सारी बात सुना दिया। तो परीक्षित जी यह सुनकर अब उन्होंने सोचा, अब ये राज्य से क्या लाभ, सब छोड़ दिया और अपने राज्य को सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय इसको दिया और खुद गंगा जी के तट पर चले गए। वहां सभी ऋषि मुनि आए, उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने बड़े अच्छे तरह स्वागत सत्कार करके उनसे पूछा, महाराज 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, इसके मोक्ष के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मोक्ष के लिए हम तुम्हें जप करो, तप करो, ध्यान करो। ऐसे सभी ऋषियों ने कहा कि जब तुम ध्यान करो, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं बोल पाया। उसी समय सुखदेव जी महाराज पधारे। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। उनको एक आसन पर बिठाया और उनसे बहुत सुंदर प्रश्न किया। कहा, हे महाराज, आप हमें यह बताएं कि हम मेरी 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और मैं मर जाऊंगा, तो इसके कल्याणार्थ मोक्ष के लिए कौन सा उपाय हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने पूछा। तब वे कहते हैं कि हे राजन, सुखदेव जी महाराज वे कहते हैं कि हे राजन, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मत पंसां श्रोतव्यादिषु यः।
इस कलयुग में मनुष्य का शरीर 100 वर्ष तक ही है, 100 वर्ष ही जीते हैं। उसमें भी मनुष्य रात्रि में निद्रा गवा देते हैं, दिन में कुटुंब भरण पोषण में, ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन को बिता देता है। हे राजन, तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम भगवान के अच्छे तरह भगवान का भजन कर सकते हो। जैसे देखो, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। खट्वांग नाम की एक राजा थी। खट्वांग नाम के एक राजा थे और उनके पास एक मुहूर्त था। उन्होंने एक मुहूर्त में मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। कैसे किया? एक समय खट्वांग राजा युद्ध के समय वे विजय को प्राप्त हुए और उनमें देवता भी आए थे। वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो ये दीजिए, हमें ये बताएं कि मेरी मृत्यु कब होगी। बोले अभी एक मुहूर्त में होने वाली है। बोले अच्छा, तो आप हमें अपने राज्य जल्दी पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 2 मिनट में उनके राज्य पहुंचा दिए। उनके पुत्र बहुलाश उसको राज्य दिया और खुद सरयू नदी में जाकर के भगवान का भजन करने लगे और मोक्ष को प्राप्त हुए। आज की वाणी को विराम देते हैं। अब सुखदेव जी और भी बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते हैं। अभी आज की वाणी विराम देते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये मैं जानूं या वो जाने, छलिया से दिल को लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से चलिया से चलिया से दिल को लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने।
किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या हो जाए, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाए, ये मैं जानूं या हो जाए, ये मैं जानूं या हो जाने। बालकृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के दर्शन पाओ, उन्हें चरणों के दर्शन पाओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हाँ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसा, प्यारी छवि हरी तेरी तेरी आरती गाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता तपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा रमणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिः ओम। जिसने न तने मैं जंत देवा।